फिर भाई सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, कुछ इसमें बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं और कुछ आपको जस्ट प्रैक्टिस कराने के लिए है ना, सब इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स। चलो भाई फर्स्ट क्वेश्चन बोलना क्या कर रहे हैं आप। फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि हमारे पास क्या है, एक वेक्टर है ए और ये वेक्टर बी है मेरे पास। क्लियर? व्हाट इज एंगल बिटवीन ए माइनस बी एंड ए, इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा। भाई जल्दी से बताइए क्या करना पड़ेगा। दलीप क्या करेंगे बताओ। योगेश जल्दी बोलो भाई। अरे ए माइनस बी निकालोगे, निकालोगे ना, ए माइनस बी तो निकालना ही पड़ेगा आपको। चलो बताओ ए माइनस बी कितना आ रहा है, कितना आ रहा है। 2y कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। अरे एक ही तो फॉर्मूला होता है यार, डॉट प्रोडक्ट कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या, ए डॉट बी अपॉन ए बी ना यार। तो अगर तुम्हें दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है तो एक ही तो फॉर्मूला है यार, क्या, ए डॉट बी अपॉन ए बी। अभी किसके बीच में एंगल निकालना है मुझे, ए माइनस बी और, चलो पता इनका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा। अरे इतने तो आंसर आना चाहिए आपका यार। अब ये सब चीजें तो अब लिखूंगा नहीं मैं, सीधे देखो 2 इंटू आई डॉट आई कितना हो गया, बोलते रहो मेरे भाई। आई डॉट आई कितना हो गया, 1 हो गया ना, आई डॉट आई 1, और साथ में 2 है तो 2 आ गया, जे डॉट जे। अरे इतनी देर में आंसर आना चाहिए आपका यार। 6 अपॉन फॉर्मूला पता है कौन सा लिखा जा रहा है, कौन सा, ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। तो मॉड ऑफ ए कितना है बोलो, जल्दी से बोलो, मॉड ए कितना है। अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। यार इतना टाइम क्यों लगा रहे हो तुम लोग। ए माइनस बी का मॉड कितना है बताओ। 2 का स्क्वायर 4 फिर 4 फिर 4 12 कितना आ गया कॉस थीटा, 6 बाई रूट 36 आ गया, 1 आ गया तो थीटा कितना हो गया 0, है ना। और थोड़ी गलती हो गई इनसे, हमें चेक कर लेना चाहिए था यार। ए माइनस बी और ए को देखो, ए माइनस बी को ध्यान से देखो एक बार, और ए को ध्यान से देखो, वो उसका ट्वाइस है कि नहीं है। बताया ना आपको, किसी वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो वेक्टर क्या रहता है, पैरेलल रहता है। जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हो उतने टाइम्स हो जाता है। तो अगर मैं थोड़ा ध्यान से इसको देखता तो मुझे दिख रहा था ये 2i प्लस 2j प्लस 2k है, और ये कितना है i प्लस j प्लस k है। तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ गया, इसका मतलब ये वेक्टर सेम है बट मैग्नीट्यूड कितना है, ट्वाइस। ये हमें 4 वेक्टर्स गिवन है ना, और क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिट वेक्टर, इनमें से कौन सा यूनिट वेक्टर है। कैसे पता करोगे भाई यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर को पता करने का क्या तरीका होता है, नहीं वेक्टर वन मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। तो हमें ओरिजिनल वेक्टर तो पता नहीं यहाँ पे। अगर हमें एक ओरिजिनल वेक्टर दिया होता तो हम उसको क्या करते, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते और हमें क्या मिल जाता, यूनिट वेक्टर। बट अभी हमें आइडेंटिफाई करना है कि इन चारों में कौन सा यूनिट वेक्टर है। और सोचो क्या कर सकते हैं, बेटा मैग्नीट्यूड निकाल दें इसका, जिसका मैग्नीट्यूड 1 आ रहा होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए। तो ऐसे देखो आप, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, इसका आएगा अंडर रूट कितना, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर आएगा। देखो सेकंड वाला आंसर है हमारा, कैसे, कितना है मैग्नीट्यूड बताओ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है। क्या बन गया, ये यूनिट वेक्टर बन गया यार। ऐसे इसमें नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, तो बी ऑप्शन हमारा हो गया। तो जब कभी भी आपसे बोलता है कि कोई वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर है, तो हम उसके मैग्नीट्यूड को निकाल के क्या कर देंगे, 1 के इक्वल कर देंगे और हमें पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए दो वेक्टर्स को हमारे पास कौन कौन से, पी एंड क्यू।
और क्वेश्चन क्या पूछा है कि दो वेक्टर्स आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं, और अगर ये आपस में परपेंडिकुलर है तो आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ दिस अल्फा। तो अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो मैंने आपको क्या थ्योरी बता रखी, क्या होता है उनमें। क्या तुम लोग वीडियो देख लेना, पिछली बार वीडियो नहीं देखी तुमने योगेश, इससे पहले का जो लेक्चर था वो आपने मिस किया है, सारा डॉट प्रोडक्ट पढ़ा रखा है उसमें, इससे पहले वाले में। क्या होता है बोलो भाई, अरे कोई बोल ही नहीं रहा है। अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं तो क्या होगा वहाँ पे, भाई वीडियो देखना तुम लोग यार, ऐसे कैसे काम चले, जो थ्योरी क्लास है बताइए उस पर तो ध्यान दो कम से कम। कॉस थीटा कितना होता है, ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। सबसे पहले तो ये ध्यान रखो, ये एंगल निकालने का ये तरीका होता है, हर जगह यूज होगा यार, पूरी मैकेनिक्स में यूज होगा एंगल निकालने के लिए। अगर ये 0 हो गया, अगर थीटा 90 हो गया तो क्या हो जाएगा यार, cos 90 कितना होता है, 0 होता है ना। ऐसा कब होगा, व्हेन क्या a डॉट बी इज 0। तो अगर a डॉट बी की वैल्यू 0 होगी तो आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। निकालो इनका डॉट प्रोडक्ट बोलो। अरे बोर्ड पे देख के बताओ ऐसे ही, कितना होगा डॉट प्रोडक्ट, बोलो पी कितना आएगा, 6 आएगा ना यार, आई डॉट आई 1 होता है ना, तो 3 into 2 6 हो गया। आगे बोलो, -2, आगे बोलो माइनस अल्फा यार, 0 हो गया। अल्फा कितना आ गया, अल्फा उधर ले जाओ 4 आ गया। बड़े कॉमन से क्वेश्चन है यार ये सब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वेक्टर ए इज 2i कैप प्लस 3j कैप एंड वेक्टर बी इज i कैप प्लस j कैप। क्या पूछा आपसे, कंपोनेंट ऑफ ए along b, ठीक है। ए कितना है, ए की वैल्यू है 2i कैप प्लस 3j कैप, और बी की वैल्यू कितनी हो गई, बी की वैल्यू हो गई i कैप प्लस j कैप, ठीक है। कंपोनेंट का मतलब होता है, ये इसको ड्रॉ करते हो, ये कंपोनेंट होता है। फॉर्मूला याद आ रहा है, बताओ भाई क्या फॉर्मूला होता है यार। थ्योरी तुम लोग देखो ढंग से, देखो यार थ्योरी कैसे मिस कर जाते हो। ए कॉस थीटा हो गया ना, ए कॉस थीटा बी कैप, क्यों बी कैप क्यों लगा दिया, जो कंपोनेंट है उसकी डायरेक्शन इसकी तरफ होगी यार। ए कॉस थीटा कैसे निकालते हैं, ए डॉट बी बाई बी, ए डॉट बी कितना होगा बताइए आप, देख के बताओ। ए डॉट बी 5 अपॉन बी का मैग्नीट्यूड बताओ, √2। बी कैप कैसे निकालोगे, कैसे निकलेगा बी कैप, बी का वेक्टर कितना है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, कितना आ गया, याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो क्लब दो यार, तुम लोग वीडियोस देख लो, थ्योरी सारी कराई हुई वेक्टर्स की ना, उसको हल्के में मत लो, फिर हर जगह क्वेश्चन फंसने लगता है ना। बात ये है ना, आप तो छोड़ दोगे कि वेक्टर का चलो एक लेक्चर गया, वही प्रॉब्लम 10 बार और आएगी, फिर अटक जाओगे। फिर वेक्टर्स और बेसिक मैथ्स तो बहुत ढंग से आनी चाहिए, सिर्फ वेक्टर्स की बात नहीं ना, वेक्टर्स का 10 जगह एप्लीकेशन। इधर देखो ये क्या लिखा बताइए, ये 4 ऑप्शन है हमारे पास, है ना, और इनमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। लेफ्ट में क्या लिखा बताओ, लेफ्ट में लिखा हुआ वेक्टर a माइनस बी, और उसका क्या मैग्नीट्यूड। तो ये जो वैल्यू लिखी है लेफ्ट में लिखी है, किसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी, या स्मॉल बी, मैंने उसको लिख दिया, ये माइनस बी का मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में, है ना। समझे,
इसके मैग्नीट्यूड को क्या लिखेंगे हम, मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी। ठीक, अब ये बताओ, ये इनइक्वालिटी लगी है मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है। तो मैंने आपको बता रखा है कि अगर आप कभी भी दो वेक्टर्स को ऐड करते हो, अगर दो वेक्टर्स को ऐड करते हो तो उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आती है ना, वो ए प्लस बी आती है, पता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। मिनिमम ए प्लस बी, अरे दो वेक्टर्स को ऐड करोगे तो यार उनकी वैल्यू ए प्लस बी आएगी, मैक्सिमम जब सेम डायरेक्शन में होंगे। और मिनिमम कितनी आती है, ए माइनस बी, समझे। तो दो वेक्टर्स का जो मैक्स होता है ए प्लस बी होता है, और मिनिमम कितना होता है, ए माइनस बी। और ए माइनस बी कब होगा, जब दो वेक्टर किस डायरेक्शन में होंगे, सब बता चुका हूँ, तुम लोग वीडियो देख लेना एक बार, सारी बातें बता चुका क्लास में, ठीक है। दो वेक्टर्स का मिनिमम कब होगा, जब वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। सिमिलरली मैंने आपको ये भी बता रखा है कि अगर आप दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, उनको क्या कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, वहां भी रिजल्ट सेम आता है। अगर आप दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करोगे ना, तो अगर आप उनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो और उल्टी डायरेक्शन में आ गए तो ऐड नहीं हो जाएंगे। दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, उसमें से एक उल्टी डायरेक्शन में आ गया तो ऐड हो जाएगा, और ऐड होकर क्या बना देगा, ए प्लस बी, समझे। तो सेम इनइक्वालिटी उसके लिए भी ट्रू होती है, किसके लिए, उसको नोट कर लेना, भूलना नहीं, किसके लिए, सब्ट्रैक्शन में भी सेम इनइक्वालिटी चलती है कि आप दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो जो उनका रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा, ए माइनस बी से हमेशा क्या होगा भाई, ए माइनस बी से हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा, और ए प्लस बी से हमेशा क्या होगा यार, ए प्लस बी से छोटा होगा या इक्वल होगा, और ए माइनस बी से हमेशा बड़ा होगा। अब इसको देख के बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। ये रिजल्टेंट लिखा है, ये क्या लिखा है, ये रिजल्टेंट लिखा है, सब वेक्टर्स हैं ऐसे, है ना। कौन सा ऑप्शन सही है, सी हो गया सही ना यार, समझ गए। अब रट लो इस बात में, भूलने की चीज़ें नहीं है यार। अगर आपको लग रहा है कि यार आपको बात नहीं पता थी तो बहुत गलत बात है, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। यू शुड नो कि मैक्सिमम वैल्यू इज ए प्लस बी एंड मिनिमम वैल्यू इज ए माइनस बी। तो सारी बातें अगर आप फिट बिठाओगे तो आपको सी ऑप्शन में भी दिखेगा, है ना, कि ये रिजल्टेंट है किसका, सबट्रैक्शन का रिजल्टेंट है, और ये हमेशा ए माइनस बी से क्या होगा, ज़्यादा होगा। बाकी कोई ऑप्शन फिट नहीं बैठ रहा है, ठीक है। चलिए देखिए भाई 18 में क्या करा है, हुआ सॉल्व किससे से, दो वेक्टर्स मेरे पास ए और बी, और दोनों क्या है, सेम। क्वेश्चन में ए और बी क्या के वेक्टर है, अगर हम उसे मैग्नीट्यूड से कंफ्यूज करेंगे, अगर बोल्ड में लिखा होता तो वो वेक्टर होता है। इस पूरी बुक में जहाँ पे बोल्ड यूज़ करते हैं, अगर एरो नहीं लगा रखा है, समझे, एरो वेक्टर लिखने का ये भी तरीका होता है, मॉडर्न तरीका, कि एरो नहीं लगाएगा उसको क्या बना देगा, लेटर को बोल्ड बना देगा, लेटर को बोल्ड बना देगा तो वो भी क्या होगा, वेक्टर होगा। तो यार पूछ रहा कौन सा करेक्ट नहीं है, वेक्टर ए किसके इक्वल है, बी। तो यार अगर वेक्टर ए और बी सेम है तो दोनों के यूनिट वेक्टर भी क्या होंगे, सेम होंगे, नहीं, मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। तो भाई साफ साफ दिख रहा है कि दोनों के यूनिट वेक्टर सेम है, दोनों के मैग्नीट्यूड भी सेम है। अच्छा, ए और बी क्या है, सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड ही तो है ये, और ये बी कैप ए कैप क्या है, दोनों की डायरेक्शन ये भी सेम है। तो भाई अगर बी ए का इसका मैग्नीट्यूड ए, इसका मैग्नीट्यूड बी, दे आर सेम, इसका यूनिट वेक्टर बी कैप, इसका यूनिट वेक्टर ए कैप, वो भी क्या है, सेम है, तो यार ये भी सही हो गया, डी रॉन्ग हो जाएगा, समझा। ए कैप कितना आएगा बताओ, ए कैप कितना आएगा, ए कैप आएगा वेक्टर ए बाई क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और बी कैप कितना आएगा, बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, समझ गए। तो क्या आएगा बताओ, ए कैप और बी कैप को अगर हम ऐड कर दें तो, अगर हम ए कैप बी कैप को ऐड करेंगे तो क्या आएगा बताओ, ए
बाई क्या मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस कितना बी बाई क्या दोनों ऑप्शन सही हैं? क्या कहीं ये जो मैंने लिखा है ये से मैच खा रहा है? नहीं मैच खा रहा ना, तो ये क्या हो गया? अगर यहाँ पे मॉड ए मॉड बी होता नीचे तो सही होता, अब ये क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, क्या पूछा भाई? एंगल किसके बीच में? ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के बीच में। बताओ कितना एंगल होगा? अरे अब ये भी बताना पड़ेगा। 180 कल से ही पूरा चैप्टर यही पढ़ाया है कल पूरे दिन। हाँ, ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए में कितना एंगल होगा? एक 180 होगा ना यार। अब इसमें भी सोचोगे, कल पूरा दिन तो यही किया, ए क्रॉस बी इधर होता है बी क्रॉस इधर होता है, 10 बार तो आपको क्लास में बताया। क्लियर? 0 नहीं 180 यार। हाँ 180 होगा ना 180। अरे मेरे भाई ए क्रॉस बी बाहर आएगा तो बी क्रॉस से अंदर आएगा, कल से यही तो कर रहे हैं। एंगल 180 हो गया। और ये भी तो पता है तुमको, साथ में ये भी देखते चलो। क्या देखते चलो? कि ए क्रॉस बी कितना होता है? माइनस बी क्रॉस से होता है। समझ गए? दोनों बातें ध्यान रखो यार, छोटी सी तो पॉइंट्स हैं। चलो भाई, एक वेक्टर मुझे ए दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। वेक्टर की वैल्यू कितनी है? ए है ना। और बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है। समझे? कौन सा वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है। तो सारे बच्चे मुझे बताएं परपेंडिकुलर वेक्टर चेक करने का क्या तरीका होता है वेक्टर्स में? उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 0। याद कर लो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। दो वेक्टर्स आपस में क्या हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0। अब यार सीधे तो डॉट प्रोडक्ट देख नहीं जाएगा। अरे यही क्वेश्चन है भाई, इसमें लिखा है तो बोर्ड पे पूरा। क्या देख रहे हो? ये वेक्टर के साथ इसमें से कौन सा परपेंडिकुलर है, तो क्या करना पड़ेगा बताओ? निकाल के देखना पड़ेगा यार बारी बारी से। भाई किस्मत सही होगी तो ए ऑप्शन मिल जाएगा, वरना बी सी में कुछ अटकेगा। समझे? तो काम करते हैं, पहले ए और बी का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। देखते रहो आप लोग इधर। जो पहला ऑप्शन है इसके साथ का डॉट प्रोडक्ट देखते हैं, क्या आएगा बताओ? ये तो लोग डॉट प्रोडक्ट निकाल नहीं पाते हो क्विकली। कितना आएगा? ए बी बोलो भाई, बताओ भाई डॉट प्रोडक्ट। अरे डॉट प्रोडक्ट में इतना टाइम लगेगा तुम लोग निकालने में? हाँ, अरे आई डॉट आई कितना हो गया? 1 हो गया यार। यार मैं 10वीं बार 20वीं बार क्वेश्चन करा रहा हूँ, रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे तुम लोग। कितना आएगा? ए बी कॉस स्क्वायर थीटा। जे डॉट जे कितना आएगा? तो बोलो माइनस ए बी साइंस स्क्वायर थीटा। ये नहीं बोल पा रहे हो तुम लोग, जल्दी बोलो। और क्या उसमें सोच क्या रहे हो? ठीक है, ये आ गया। 0 है, कहीं 0 नहीं हो रहा है यार। अगला क्या रहा है बताओ? अब इसका डॉट प्रोडक्ट लो, क्या आएगा बताओ? क्या आएगा? ए बी ए बी कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, फिर बस लो, ये 0 हो गया। 0, दोनों सेम आ गए बस। तो ये क्वेश्चन हिट एंड ट्रायल से हुआ भाई। इसका डॉट प्रोडक्ट निकाला, इसका निकाला, 0 हो गया। 0 हो गया तो आपस में क्या हो गए? परपेंडिकुलर हो गया। क्या करा 44 में? ए प्लस बी प्लस सी 0। इससे पहले कोई क्वेश्चन तो नहीं था? सारे क्वेश्चन में डिस्कस करता ऑर्डर में। इससे पहले कोई क्वेश्चन था? एक था, आसान है। क्या था भाई? आसान नहीं है वो, पहले वही डिस्कस कर लो भाई। मुझे दो वेक्टर्स दिए, कौन कौन से? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप माइनस 4i कैप माइनस 6j कैप और माइनस क्या? लैम्डा के। ये दो वेक्टर्स हो गए। ठीक है, क्या है? क्यों भाई? ये पैरेलल हैं। ठीक है, तो अगर मैंने आपको बता रखा है कि दो वेक्टर्स और लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है ना, क्या फाइंड करना है? फाइंड लैम्डा। तो दो वेक्टर्स पैरेलल के केस में आपको बताना कि कोफिशिएंट का रेशियो क्या होता है? सेम होता है। तो क्या आएगा?
2 बाय माइनस 4 इज इक्वल टू कितना, 3 बाय माइनस 6 इज इक्वल टू कितना, 1 बाय माइनस लैम्डा। समझे? तो ये शायद माइनस हाफ आ जाएगा मेरे हिसाब से, देखो आप, तो माइनस हाफ इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस लैम्डा, है ना। तो यहाँ से लैम्डा कितना आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 2। चलो भाई ये क्वेश्चन हो गया। देखो भाई एक वेक्टर दिया मुझे कितना, a प्लस बी प्लस सी 0, है ना, और a क्रॉस b की वैल्यू पूछ रहा है, और a क्रॉस b को जो ये वैल्यू पूछ रहा है, ये फर्स्ट ऑप्शन में कितना है, b क्रॉस c, मतलब इन दोनों से मुझे किसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, a को एलिमिनेट करना पड़ेगा। और सेकेंड ऑप्शन में भी क्या है, और थर्ड ऑप्शन में क्या है। तो समझ में आ रहा है कि अगर मुझे a क्रॉस b निकालना है ना, और आंसर किसके टर्म में है, a और b ऑप्शन देख के समझ में आया कि आंसर b और c के टर्म में है, तो इसका मतलब मुझे a को क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। फिर मैं चेक करता हूँ। तो देखो भाई a को कैसे एलिमिनेट करेंगे, मुझे a क्रॉस b निकालना है, और पहले दो ऑप्शन में b और c आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, a क्रॉस b में पता है क्या करना चाहिए, आप बताओ। अरे साइन थीटा तो है ही नहीं कहीं यार, सुना नहीं आपने, आप लोग सुन ही नहीं रहे हो। मैंने बोला a को एलिमिनेट करना है, फिर मैंने पूछा क्या करना चाहिए, अब आप बताओ। बस a को क्या लिख देंगे, माइनस बी माइनस सी। a कितना हो गया भाई, साइन थीटा क्यों नहीं लिख रहे हैं बताओ। अगर कहीं आंसर में साइन थीटा या यूनिट वेक्टर होता तो हम उस लाइन पे जाते ना यार, अभी हमें उस लाइन पे जाने की जरूरत ही नहीं है। तो लिखा मैंने माइनस बी माइनस सी और क्रॉस क्या, b। अब बताओ कितना आएगा, ये आएगा माइनस बी क्रॉस, इसको क्रॉस बोलते हैं, डॉट वो मत बोल देना, मल्टी है ना, और माइनस कितना, सी क्रॉस बी। बताओ कोई डाउट। अब बताओ बी क्रॉस बी कितना होगा, बी क्रॉस बी कितना होगा, 0 होगा। तेज बोलो ना, इतना धीरे क्यों बोल रहे हो, क्यों 0 होगा। अब यार तुम लोग ना ये सब गड़बड़ मत किया करो, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट नहीं बता पाते उसको, आज आप कॉन्सेप्चुअली बताते नहीं, उसका तो मुझे लगता है कि घर पे करके नहीं है। बी क्रॉस बी इज 0, क्यों 0। अब बोलो यार पैरेलल है वेक्टर्स, पैरेलल है या 180 है। आप ये तो क्लिक करना चाहिए ना, बी क्रॉस बी 0 वाई, आप बता ही नहीं पा रहे हो। क्लियर, तो बी क्रॉस बी क्यों 0 हो गया, क्योंकि वो आपस में क्या है, पैरेलल। ठीक है, तो क्या हो गया है, हाँ अब उल्टा लिख सकते हो इसको, क्या लिख सकते हो, बी क्रॉस सी। तो यार ऑप्शन आ गया, कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन आ गया, है ना। हाँ दो वेक्टर्स दिए मुझे, कौन, ए और बी, है ना। क्या पूछा है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए माइनस बी। नहीं भाई तुम लोग ना थ्योरी ढंग से नहीं करते हो। ए माइनस बी कितना आएगा, जे माइनस 2k आएगा, नहीं आएगा। अब डायरेक्शन कोसाइन जो होता है वो होता है कॉस अल्फा, जहाँ पे अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है इस वेक्टर का एंगल किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, और उसका निकालने का तरीका होता है एक्स बाई ए। एक्स क्या होता है, एक्स कॉम्पोनेंट, कितना एक्स कॉम्पोनेंट इसका 0, बाई ए क्या होता है इसका मैग्नीट्यूड, कितना मैग्नीट्यूड है, ए का नहीं मेरे भाई, जिसका निकाल रहे हैं इसका निकाल लेना है यार। तुमने एक्स बाई ए लिख दिया है, इसका निकालो ना, इसका एक्स कितना है 0, फिर कॉस बीटा, ये होता है ए वाई बाई ए, 1 है अपॉन 1 स्क्वायर प्लस उस पर कितना गया 1/√5, फिर कॉस गामा कितना होगा -2/√5। कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को क्या बोलते हैं, डायरेक्शन को साइंस बोलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा 0 1/√5 -2/√5। तो ये अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करें इसको, है ना। क्या कह रहा है, देयर आर n कोप्लेनर वेक्टर्स, n वेक्टर्स हैं जो किसमें, एक प्लेन में है, ईच ऑफ मैग्नीट्यूड v, है ना। सबका मैग्नीट्यूड कितना है, सबका मैग्नीट्यूड v है, और सारे एक प्लेन में लग रहे हैं। ईच वेक्टर इज इंक्लाइंड टू द प्रीसीडिंग वेक्टर एट एंगल 2π/n।
ईच वेक्टर इज इंक्लाइंड टू द प्रीसीडिंग, जो इससे पहले वाला वेक्टर था उससे कितने एंगल पे, 2π/n एंगल पे, है ना। ऐसे बहुत सारे वेक्टर्स हैं, जैसे ये इससे कितने एंगल पे, जो इसके बाद वाला है वो इससे कितने पे, इसके बाद वाला कितने पे, और इसके बाद वाला कितने पे, ऐसे 2π/n में बहुत सारे वेक्टर्स हैं। हाउ मेनी वेक्टर्स, n वेक्टर्स। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट, ये हमारे पास 4 ऑप्शन है ना, इनका रिजल्टेंट कितना होगा। अब इसको प्रूफ करना थोड़ा कॉम्प्लिकेट है, बट हम समझ सकते हैं इसको। देखो कैसे, देखो अगर 2 वेक्टर्स का सम 0 है तो क्या होता है बताओ मुझे। सर अगर 2 वेक्टर का सम 0 है, ये ऐसे होते हैं, एंगल कितना होता है इनमें, 180। किसके बारे, हाँ पहले पढ़ता था, आ रहा हूँ सर एक से। ठीक है, तो ये हो गया 180। ठीक है, अब अगर इनका सम 0 और 3 वेक्टर्स हो, समझे, तो 3 वेक्टर्स में, सुनते रहो भाई आप लोग, अब देखो सुनते रहो यार। अब 3 वेक्टर्स सम 0 कब होता है बताओ, जब उनका एंगल 120 होता है। अब पूछो कैसे, फिर ये कैसे, तो मैंने आपको बता रखा है कि अगर 2 वेक्टर्स 120 पे हों तो उनका रिजल्टेंट जो आता है वो बिल्कुल बीच में आता है और ए के बराबर होता है। अभी बात नहीं याद है तो इसका मतलब वेक्टर्स ढंग से नहीं आते, सब पढ़ लेना तुम लोग, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेक्चर में सब बात बोल रखी मैंने। ठीक है, अगर 2 वेक्टर्स 120 पे हैं तो रिजल्टेंट कितना आता है, सेम आता है और बिल्कुल बीच में आता है। ठीक है, ये वीडियो के सेकंड लेक्चर में आज मैं तुमको सारे भेजूंगा लाइन से, कल सारे देख के आना नोट्स बना के। ठीक है, हाँ तो ये, हाँ L2 से देखना, L2 से है मेन, L2 L3 L4, तो ये और ये आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, तो इनका सम कितना हो गया 0। कब, तो इनमें एंगल कितना था 120 ईच। ठीक है, अब अगर बताओ मैं 4 वेक्टर्स बना दूं तो आपको साफ साफ दिख जाएगा कि अगर किसी पॉइंट को 4 बंदे ऐसे खींच रहे हो, पॉइंट जाएगा कहीं, जाएगा नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा ना यार। सबने आपस में क्या करते हैं, इसने इसने कैंसिल कर दिया, इसने इससे कैंसिल कर दिया। समझ गए क्या बताया मैंने, कि 2 वेक्टर्स हैं अगर उनमें एंगल कितना है 180, तो रिजल्टेंट कितना होगा 0। 3 वेक्टर्स हैं अगर इनमें एंगल कितना है 120, तो रिजल्ट कितना होगा 0। 4 में कितना एंगल है 90, सब में 90 90 आ गया। पता ये चल रहा है कि यहाँ 2 वेक्टर्स थे तो एंगल कितना हो गया बताओ 360/2। यहाँ पे 3 थे, कितना हो गया 360/3। यहाँ पे 4 है, कितना हो गया 4। समझ गए। तो ऐसे आप क्या करो, बढ़ाते चले जाओ। तो अगर आपके पास n वेक्टर्स हैं, 4 थे 5 होता तो उसमें 360/5। तो सिमिलरली अगर मेरे पास n वेक्टर्स हों, ऐसे समझ गए, ये n वेक्टर्स है मेरे पास, ऐसे n वेक्टर्स, ठीक। और इस समय कितना एंगल हो बताओ आप, अरे कितना एंगल हो यार 360/n हो, तो उनका रिजल्टेंट कितना होता है 0 होता है। समझ गया, 360 मतलब 2π होता है, बात समझ आ गई। तो अगर मेरे पास n वेक्टर्स हैं और सब में आपस में कितना एंगल है 2π/n 2π/n 2π/n, तो रिजल्टेंट कितना होगा 0 होगा। इसको नोट कर लो, दिमाग में बिठा लो इस पॉइंट को। मान लो 6 वेक्टर्स होते तो क्या बनता 360/6, कितना आता है एंगल 60। 60 पे ऐसा 6 लगा दूंगा, सम 0 हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट कर लीजिए प्रॉपर इसको, फिगर बना के, चारों ऑप्शन बना के भाई, पहले ये नोट करना, फिर ये, फिर आपको याद रहे कि मैंने बताया कैसे।